हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीसी स्टडी पर सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सामान्य हिंदी का, जो कि यूपी या यूपी पुलिस या यूपीएसआई में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन यहाँ से हैं। तो आइए देखते हैं सामान्य हिंदी से हमारा क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लोकोक्ति से, जहाँ से रिपीट किए जाते हैं बार बार क्वेश्चन। 3 लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ आपको बताना। तो 3 लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सबसे निराला होना, याद रखना। 3 लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ होता है सबसे निराला होना, ठीक है, इसको याद रखना। ये बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो तलवार की धार पर चलने का मतलब होता है कठिन कार्य करना, तो याद रखना तलवार की धार पर चलने का मतलब होता है कठिन कार्य को करना। तो ये मुहावरा बार बार रिपीट किया गया है, इसको जरूर तैयार कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छक्का पंजा करना मुहावरा पूछा है, इसका अर्थ बताना है आपको छक्का पंजे का। तो छक्का पंजे का अर्थ होता है ओछी हरकतें से कार्य सिद्ध करना, ठीक है, इसको याद रखना। बार बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा, उसकी पहचान करना। आज हुआ, लड़का हुआ, इधर हुआ, परंतु हुआ। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसको बचाना है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसको बताना है। तो इसमें से जो लड़का दिया हुआ ये विकारी शब्द है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शीला अपने कपड़े को स्वयं धोती है, इसमें रेखांकित शब्द में सर्वनाम उचित भेद आपको बताना। इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? निजवाचक सर्वनाम इसमें से सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है, इसको आपको बताना है। तो लड़का हुआ, प्राण हुआ, तो आप याद रखना प्राण हमेशा कहीं पे मिलेगा, तो ये किस में होता है? हमेशा बहुवचन में होता है, इसको याद रखना, ठीक है। ये बार बार रिपीट किया जाता है बहुवचन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वह खा रहा था, इसमें खा रहा था कौन सा काल है, इसको आपको बताना है। तो इसमें कौन सा काल है? पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो इसमें से पूर्व भूतकाल जो दिया ये ऑप्शन सही है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर है दिया किसी से, किन से, किन्हीं से, या किन को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर किन्हीं से दिया हुआ ये हमारा सही होगा, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करना है। तो ठठेरा का लिंग परिवर्तन करने में ऑप्शन नंबर ए दिया ठठेरनी होगा, बी दिया ठठेरिन होगा, सी दिया ठठेरी होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ हमारा ठठेरनी होगा, इसका लिंग परिवर्तन जब करेंगे ठठेरा का। अगले क्वेश्चन की बात कर, 2 प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो किस रूप में दिखाई देता है? मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जो उत्तरावस्था होता ये ऑप्शन हमारा सही है। जब 2 प्राणियों के बीच या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो इसमें से जो उत्तरावस्था होता वही दिखाई पड़ता है, तो इसको याद रखना। ये हमारा हिंदी का एक छोटा सा मॉक था। इसी टाइप के पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी में क्वेश्चन। तो अगर आप हिंदी मजबूत कर लेते हैं तो आपका पुलिस हो चाहे यूपीएसआई हो तो बहुत जल्दी करेक्ट कर लेंगे। सभी सेक्शनों में कोशिश करिए सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस करने का, अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।